हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका न्यूमेरिकल प्रोग्रामिंग इन सी एंड न्यूमेरिकल मेथड्स बीएससी सेकेंड ईयर सेमेस्टर, हम इसके यूनिट्स शुरू करते हैं न्यूमेरिकल मेथड्स के। ठीक है, इससे आगे दो जो हैं वो यूनिट है आपकी सी लैंग्वेज की, और ये मेथड्स हैं जो आपको करने हैं। ठीक है, तो पहला आपका क्या है, सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। कि आपके पास सबसे पहले तो ये है पता होना चाहिए कि बेटा इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन क्या होती है कि कोई भी इस टाइप की ए एन एक्स एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की एन माइनस वन प्लस डॉट डॉट ए नोट इज इक्वल्स टू 0। आपके पास इस टाइप की कोई भी इक्वेशन हो, ये कोफिशिएंट्स होते हैं, ये नॉन जीरो होनी चाहिए। ये इक्वेशन है कितने डिग्री की, n डिग्री की। जब n डिग्री की बात करें तो ये लिखना ज़रूरी होता है कि नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो आपकी जो इक्वेशन है वो इस डिग्री की हो जाएगी। तो अलजेब्राइक इक्वेशन क्या होती है, इस टाइप की जो इक्वेशंस है वो अलजेब्राइक इक्वेशन होती है, और अलजेब्राइक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस रेस्पेक्टिवली, इन्हीं को अलजेब्राइक और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन कहते हैं। अब कंसोलेशन एंड परमानेंस ऑफ साइन, ये क्या होता है कि मान लो आपके पास कोई भी अलजेब्राइक इक्वेशन है, ठीक है, तो अगर आपने जो पोलिनोमियल है, आप पहले तो उनको या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लो। ये आपकी मर्जी होगी कि या तो आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो या फिर आप उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो। अगर आपने उनको सबसे पहले ऑर्डर में लिख लिया, उसके बाद ये देखिए कि अगर आपने उसको कंटिन्यूशंस देखना है तो फिर आप क्या चेक करोगे कि आपके जो साइन है कब चेंज नहीं हो रही, या तो वो पॉजिटिव से पॉजिटिव पर ही है या फिर वो पॉजिटिव से नेगेटिव पर है। जैसे आपने यहाँ देखा कि पॉजिटिव से नेगेटिव, ये नेगेटिव से नेगेटिव, ये नेगेटिव से पॉजिटिव, ये पॉजिटिव से पॉजिटिव, ये पॉजिटिव से पॉजिटिव, सिर्फ आपको साइन चेक करने हैं। तो आप ये देखिए, ये पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये तो चेंज हुआ है। ये नेगेटिव से नेगेटिव, इसका मतलब ये है, ये पॉजिटिव से पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये है, ये पॉजिटिव से पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये है। तो देखो आपके कंटिन्यूशंस जो है साइन की वो 3 बार आई है, तो इसमें 3 कंटिन्यूशंस है, वेरिएशन और चेंज ऑफ साइन। वेरिएशन क्या होते हैं कि आप यहाँ चेक करोगे कि कितनी बार साइन चेंज हुए हैं। जैसे यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव, ये नेगेटिव से नेगेटिव, ये नेगेटिव से पॉजिटिव, ये पॉजिटिव से पॉजिटिव, ये पॉजिटिव से पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव एक बार चेंज हुआ, फिर नेगेटिव से नेगेटिव नहीं चेंज हुआ, फिर यहाँ चेंज हुआ, फिर नहीं चेंज हुआ, फिर नहीं चेंज हुआ। तो इसका मतलब इसमें कितने बार चेंज हुआ है, 2 बार चेंज हुआ है, तो वेरिएशन 2 बार है। अब आपको ध्यान रखना है कि कंटिन्यूशंस क्या होते हैं, जब आपके साइन चेंज नहीं होते वो आपका कंटिन्यूशन होता है, और वेरिएशन क्या होता है कि जब आपके साइन चेंज होते हैं वो क्या होता है, वेरिएशन होता है। इसके बाद देखिए आपके पास डिस्कार्ड रूल ऑफ साइन। डिस्कार्ड रूल ऑफ साइन आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था बेटा। फर्स्ट सेम के अंदर क्या होता है कि मान लो कोई आपके पास एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स है, आप उसमें वेरिएशन चेक करो। वेरिएशन समझ गए, ठीक है, या तो पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव। जितनी बार आपका जो है वेरिएशन हुआ है वो आपके पॉजिटिव रियल रूट्स है, ठीक है। फिर आप x की जगह क्या रखो, -x रखो, और फिर से आप इसका वेरिएशन चेक करो। कितनी बार चेंज हुआ है वो आपके नेगेटिव रियल रूट होते हैं, ठीक है, ये तो होते हैं रियल रूट। आपके पास कोई भी इक्वेशन है, पहले आप उसका पॉजिटिव रियल रूट निकालना है, वेरिएशन चेक कर लो, फिर x की जगह -x रखो, फिर चेक कर लो कितनी बार चेंज हुआ है वो नेगेटिव रियल रूट्स हैं। अब आपको क्या करना है कि ये तो हो गए रियल रूट्स, और आप जो टोटल जो डिग्री होती है, मान लो आपके पास n डिग्री की है, तो उसके 2 ये आ गए, 4 ही आ गए, जो भी आ गए, तो 6 हुए। तो आपके पास 6n-6 जो होंगे वो क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स रूट्स कहोगे या फिर इमेजिनरी रूट्स, ठीक है। ये आपका होता है डिस्कार्ड रूल ऑफ साइन, ठीक है। तो आपके पास क्या कह रहा है कि ये यही कह रहा है कि आपके पास डिस्कार्ड रूल ऑफ साइन क्या कहता है कि कोई भी एफ ऑफ एक्स बराबर 0 को इक्वेशन है, तो पॉजिटिव रूट्स का क्या होंगे कि कितनी बार साइन चेंज हुआ है, उससे ज्यादा नहीं। कैन नॉट एक्सीड, कैन नॉट एक्सीड का मतलब यही है कि आप उसमें चेक कर लो कि इसमें कितने पॉजिटिव रूट होंगे, फिर एक्स की जगह -x रखो, फिर चेक कर लो, फिर आप चेक हो जाएगा कि भाई कितने नेगेटिव रूट्स होंगे। ये दोनों आपके रियल रूट्स होंगे, फिर टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर दो, वो आपके कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी रूट्स होंगे। अब लोकेशंस ऑफ रूट्स, अब आप रूट्स फाइंड आउट करते हो। आपके जैसे कोई भी फिगर में है तो आपको
रूट्स की, भाई एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो क्या कहते हैं, कैसे लोकेशन चेक की जाती है कि आपके रूट्स की जो लोकेशंस है वो कहाँ है। तो आप पहली थ्योरम क्या कहती है, इन थ्योरम्स के सिर्फ रिजल्ट करने हैं, आपको प्रूफ नहीं करना है। लोकेशंस ऑफ रूट क्या कहता है कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन इन द इंटरवल ए क्लोज बी एंड एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी आर ऑफ द अपोजिट साइन। ये कह रहा है एफ एक्स आपके पास एक कंटिन्यूअस फंक्शन है इस इंटरवल के अंदर, एक क्लोज इंटरवल है ए और बी, इसके अंदर ए बी इंक्लूड होता है और बी भी इंक्लूड होता है। तो आपके पास एफ ऑफ एक्स एक कंटिन्यूअस फंक्शन है एंड एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी आर ऑफ द अपोजिट साइन। एफ ऑफ ए, आप जब फंक्शन में ए एक्स की जगह ए रखोगे तो एफ ऑफ ए आ जाएगा, और एक्स की जगह बी रखोगे तो एफ ऑफ बी आ जाएगा, और ये दोनों क्या है आपके पास अपोजिट साइन के हैं। तो आपकी जो इक्वेशन है हैज दिस वन रियल रूट लेइंग इन द इंटरवल क्लोज इंटरवल ए बी। तो ये कहता है कि जो आपकी एफ ऑफ एक्स बराबर 0 इक्वेशन है उसका कम से कम एक रियल रूट ऐसा होगा जो ओपन इंटरवल के बीच लाई करेगा। मतलब यहाँ ए है, यहाँ बी है, तो ग्राफ कैसा भी हो एक रूट जो है इनके अंदर पक्का लाई करेगा, पॉजिटिव रियल रूट। कैसा रूट? रियल रूट लाई करेगा। उसके बाद आपकी दूसरी थ्योरम क्या कहती है कि देखो आप यही दिखा रहा है कि देखो ये है, यहाँ लाई कर रहा है, ये है, तो देखो ये 3 लाई कर रहे हैं, तो इसने एटलीस्ट कहा है। एटलीस्ट का मतलब एक तो पक्का कर रहा है, एक से ज्यादा भी कर सकते हैं। एवरी पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ एन इवन डिग्री whose लास्ट टर्म इज नेगेटिव एंड द कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म बीइंग पॉजिटिव हैज एटलीस्ट 2 रियल रूट, 1 पॉजिटिव एंड अदर नेगेटिव। आपके पास कोई भी पोलिनोमियल इक्वेशन है जो किस डिग्री की है, इवन डिग्री की, 2 की, 4 की, 6 की, कितने की भी हो सकती है। आप ये समझ लिए कि कितने डिग्री की हो, 2n डिग्री की, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इवन हो गई। तो आपके पास कोई भी पोलिनोमियल डिग्री है जो इवन डिग्री की है जिसकी लास्ट टर्म जो नेगेटिव है और उसका कोफिशिएंट जो है फर्स्ट टर्म का वो पॉजिटिव है। कोफिशिएंट फर्स्ट टर्म का क्या है, पॉजिटिव, हैज एटलीस्ट 2 रियल रूट, वो कम से कम 2 रियल रूट जरूर रखता है, 1 पॉजिटिव एंड अदर नेगेटिव। उसके पास 2 रियल रूट पक्का होंगे जिसके अंदर एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। ठीक है, इसके बाद क्या है आपके पास कि एवरी पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ एन ऑड डिग्री मस्ट हैव एटलीस्ट 1 रियल रूट ऑफ द साइन अपोजिट टू दैट ऑफ इट्स लास्ट टर्म हैज कोफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट टर्म बीइंग पॉजिटिव। कि कोई भी पोलिनोमियल इक्वेशन है किसकी, ऑड डिग्री की, अभी आपने कहा था इवन डिग्री की, अब आपके पास पोलिनोमियल इक्वेशन होगी ऑड डिग्री की जिसमें कम से कम एक रियल रूट जो है अपोजिट टू इट्स लास्ट टर्म, इसका कम से कम एक रियल रूट जो है वो अपोजिट होगा लास्ट टर्म। लास्ट टर्म पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव होगा, नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव होगा। द कोफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट टर्म बीइंग पॉजिटिव, और कोफिशिएंट जो फर्स्ट टर्म का जो कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। ठीक है, जैसे आपके पास पहला साइन है, पहली इक्वेशन है x की 5 - 5x + 2 = 0 हैज 3 रियल रूट्स, फाइंड द इंटरवल इन विच दे लाइन। तो एफ ऑफ एक्स आपके पास है, देखो इसमें चेक करो कि यह पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो दोनों बार चेंज हुआ, 1 2, तो ये 2 पॉजिटिव रियल रूट रखती है। उसके बाद आपने x की जगह -x रखोगे तो ऑड पावर माइनस आ जाएगा, यहाँ ये प्लस आ जाएगा, ये प्लस, देखो एक बार चेंज हुआ, अब नहीं चेंज हुआ, तो 2 तो इसके पास पॉजिटिव रूट्स हैं और एक आपके पास नेगेटिव रियल रूट है, 3 हो गए, टोटल कितने हैं 5, तो 5 में से 3 गए तो 2 कैसे होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे। ठीक है, तो इसके बाद आपको पता ही है कि इसके बाद क्या करना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव रियल रूट, तो नेगेटिव साइन आप चेक कर लो कि जैसे 0 फिर 1, इधर -1 2 -2, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई कैसे साइन ये लाई करेंगे, सारे इंटरवल इन दोनों के बीच लाई करते हैं। शो दैट वन ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द इंटरवल इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच इक्वेशन। देखो आपके पास इक्वेशन है, देखो हम पहले चेक करेंगे कि एफ ऑफ